कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप मार्के हक को? 1 साल मुकम्मल हो यार चुके हैं। हम इतने खुश हैं कि उस नापाक जो इरादे रखते थे इंडियन, हमारा अजली दुश्मन है, उसको ऐसी धूल चटाई है कि वो सदियों याद रखेगा कि पाकिस्तान को उन्होंने इजी लिया था। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਲਟਨ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਡਰੋਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਰੇਟ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਡਰੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਬਾੜੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ 2500 ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਮੁਕਾਇਆ ਉਹਨੇ ਬਾਈ 2500 ਦਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਇੱਕ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਸਮ ਤੁਰਕੀ ਕਿਉਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਆਵਾਮ फौज के नाल सी। वो दौर चला गया जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने फौजी हुआ करते थे या टैंक होते थे, वो दौर ख़त्म हो गया। अब तो टेक्नोलॉजी की जंग है। हाउ आर यू फीलिंग? 1 साल में कितनी चीजें चेंज हुई है? पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस, पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में बहुत इजाफा हुआ है। अल्लाह करे ये सलामत रहे। और इंडिया के हवाले से ये है कि अमन के साथ रहना बहुत अच्छी बात है। खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दें, ना परेशान करें ना हो। राफेल उनके गिर रहे थे उस टाइम, क्या उस टाइम पे एक अलग सा जज्बा था कि हमारा पाकिस्तान इतनी तरक्की कर रहा है कि उन्होंने इनका मुकाबला किया। यार लास्ट ईयर जब जंग हो रही थी, देख रहे थे मीडिया वगैरह, स्क्रीन देख हाँ रहे जी थे? हम देख रहे थे, मैं बड़ा मजा आया जंग देखने का, 6-0 का बड़ा मजा आया। हाँ यार, गुड यार। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। फेवरेट मोमेंट क्या था यार लास्ट ईयर जब आप देख रहे थे स्क्रीन पर राफेल गिरते हुए अच्छे लग रहे थे? हमारे भावलपुर हो गया, हमारा रहीमर खान हो गया, हमारा ज़िला, वहाँ पे हमारे खुद रिश्तेदारों ने, हमारे लोगों ने, हमारे जानने वालों ने बहुत सारी कुर्बानी दी है, अपने मुल्क के लिए उन्होंने शहादतें दी। जो पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया वो तो बहुत ही कमाल था। उन्होंने बड़े धमाकेदार से रिस्पांस दिए थे। इंडिया की तो एक कर दी थी, हाँ बैंड बज गई थी। पाकिस्तान इंडिया को कभी भी सीरियस नहीं लेता, इंडिया पाकिस्तान को सीरियस लेता है। हमारी पाक फौज ने एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया, एयरफोर्स भी और हमारी आर्मी ने भी, और उसके साथ साथ अवाम ने भी बहुत उनको सपोर्ट किया। देख के बस हंसी आ रही थी जो वो कर रहे थे। और जो इंजॉयमेंट वाला था वो बिल्कुल वो वाली वीडियो थी कि जब मिसाइल फायर हो रहे हैं और सारे लोग जो है ना बैठे हुए उसको देख रहे हैं। जो हमारी आर्मी ने किया, that was above and beyond with anything, जो and they really made us proud। ये पाकिस्तान की जो फतह हुई है उसको 1 साल हो गया और इंशाल्लाह ताला कई साल हो जाने। इंडिया की हिम्मत नहीं पड़नी कि वो मैली निगाह से पाकिस्तान की तरफ देख सके। जैसे हम लोग देखते थे नॉर्मल अपनी मूवीज में देखते थे काइंड ऑफ ट्रेलर, तो वो हमने एज पर एक्चुअल एक्सपीरियंस किया है वो चीज़ देख के मार्का हक में। पाकिस्तान ने फिर उस मूवी का प्रॉपर एक सीरीज दिखाई है रियलिटी बेस्ड। जब ये डेट आती है ना मार्का हक वाली, तो इंसान एक ना प्राउड फील करता है कि यार इंडिया वाले भी जस्ट बातें ही कर सकते हैं, वो जितनी बातें करते हैं उससे बढ़कर हम उनको करके दिखा सकते हैं। ये मार्का हक का ये दिन जो है ना, ये हमें वो उसकी याद दिलाते हैं कि बातें करना ज़रूरी नहीं है, करके दिखाना वो ज़रूरी होता है। हमारी पाक आर्मी को बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी वजह से हमारा मुल्क एक तो डिफेंस में बहुत आगे चला गया है, और मैं अपनी पाक आर्मी को सलूट पेश करता हूँ। हम कैंट के अंदर ही रहे, हमने बिल्कुल हर चीज़ का सामना किया है। हमने कहा कि पाक आर्मी के साथ बैठे हैं और इंशाल्लाह साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 1 साल मुकम्मल हो चुके हैं पाकिस्तान इंडिया की जंग, कुछ याद है आपको? हाँ जी याद है। एंजॉय कर रही थी या डर रही थी लास्ट? नहीं मैं तो बहुत इंजॉय कर रही थी। भारत को एंड पे क्या पैगाम देना चाहेंगी मोदी को जाते जाते? मोदी को जाते जाते यही कहूंगी कि जो मर्जी कर लो, हम पाकिस्तानी अवाम है, ना हम शॉपिंग से डरते ना हम जंग से डरते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और अवाम इस वक्त क्या महसूस कर रही है, उनके क्या जज्बात हैं। इसी के साथ साथ भारत की जानिब से धमकियां भी दी जा रही है ऑपरेशन सिंदूर 2 की। तो अगर भारत की जानिब से दोबारा कोई फॉल्स फ्लैग किया जाता है तो अवाम का क्या रिस्पॉन्स होगा? अवाम मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है, उनके क्या जज्बात हैं, तासुरात हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुबारक हो, 1 साल हो चुके हैं मार्के हक को। जी खैर मुबारक। तो कैसे देख रहे हैं आप, ये कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप मार्के हक को? 1 साल मुकम्मल हो यार चुके हैं। हम इतने खुश हैं कि उस नापाक जो इरादे रखते थे इंडियन, हमारा अजली दुश्मन है, उसको ऐसी धूल चटाई है कि वो सदियों याद रखेगा कि पाकिस्तान को उन्होंने इजी लिया था। एग्जैक्टली। तकरीरों में, इलेक्शन में पाकिस्तान को ये कर देंगे वो कर देंगे। जो पाकिस्तान ने किया है ना, उनकी नस्लें याद करेंगी। उनकी जो लीडरशिप है या उनके वो चीफ आर्मी चीफ है, सबको पता है कि पाकिस्तान क्या चीज है। मीडिया पर भी बड़ा भौंक रहे थे। बस अब ये भौंकते हैं, जो कुत्ता है ना भौंकता है, आगे नहीं आएगा इंशाल्लाह।
उसी की वजह से पाकिस्तान का इमेज इतना बढ़ा हुआ है कि अमेरिका और ईरान का वो सालसी पाकिस्तान बनाया कि उसको और मिर्चें लगी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्लाह ताला ने इज्जत बनाई है ना, अल्लाह ताला की तरफ से ये जो भी हुआ है अल्लाह ताला ने इज्जत अता की है। तो इंशाल्लाह वो काफिर हैं, वो भौंकते रहें और भौंकते रहेंगे मीडिया के हाथ तक, प्रैक्टिकल वो अब कुछ भी नहीं करेंगे। तो दोबारा वैसे अगर भी करने की कोशिश यार अखीर कर देंगे बस साढ़े ने कोई करना ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੰਗ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਰੌਣਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਗਿਆ ਵਾਲਟਨ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਡਰੋਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਕੁਛ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਕਸਮ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਜ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸੰਦੂਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋ ਹੋਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ 1 ਤੇ ਹੁਣ 2। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਵੇਖੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2-3 ਘੰਟੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੇ? ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੰਜੋਏ, ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ, ਇਹ ਲੜਨ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਰੇਟ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਡਰੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਬਾੜੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ 2500 ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਮੁਕਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਬਾਈ 2500 ਦਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 50,000 ਦਾ ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਕੇ 50,000 ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਬਾੜੀਏ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਨ ਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਧਰ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਇੱਕ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਾੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤਰ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੁਲਕ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਫੌਜ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੋ ਜੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਚ ਨਾ ਆਣ ਦਿਓ। ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਫਾ ਲੱਖ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਸਮ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਕਿਉਂ ਬਚਿਆ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਚ ਆਏ ਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੂਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮਗਰ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਰਹੇਗੀ, जे साडा मुल्क रहेगा, सियासत होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये नाज़रीन हमारी आवाम है जो कि पाक फौज के साथ खड़ी है, और ये पाकिस्तानियों का जज्बा है जो कि जंग को एंजॉय करते हैं। तो ये हमें शिकस्त देने के लिए निकले थे। आइए और लोगों से भी बातचीत करते हैं, गपशप लगाते हैं कि उनके क्या तासुरात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लास्ट ईयर पाकिस्तान और भारत के माबैन जो जंग हुई थी, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। तो उस वक्त क्या जज्बात थे आपके कि यार पाकिस्तान भारत के साथ जो है वो मद्दे मुकाबिल है, भारत ने हमला किया था, पाकिस्तान ने कैसा रिस्पॉन्स दिया फिर उन्हें? भेजा। अच्छा, हाँ, सही रिस्पॉन्स दिया था, क्योंकि आजकल की जंग जो है ना वो बटनों से होनी है। इट्स लाइक अ गेम, वो जो बच्चे खेलते हैं ना गेम, उस तरह होनी है। वो दौर चला गया जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने फौजी हुआ करते थे या टैंक होते थे, वो दौर ख़त्म हो गया। अब तो टेक्नोलॉजी की जंग है। क्या आपका मोमेंट कौन सा था फेवरेट, जब इंडिया के राफेल गिर रहे थे? क्या मोमेंट था आपका फेवरेट जंग में? मैं देख रहा था लाइव टीवी पे, मैं CNN वॉच कर रहा था। आई एम नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम द UK। सो मैं उधर से बैठा देख रहा था, तो बड़ा मजा आ रहा था। तो कैसा महसूस हो रहा था? बड़ा अच्छा महसूस हो। अच्छा, तो भारत दोबारा धमकियां वेरी प्राउड ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, तो दोबारा अगर कोई हमला करने की हिम्मत कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। नहीं करेगा आप? नहीं करेगा। अगर किया तो फिर पता लग जाएगा उनको। दोबारा पता लग जाएगा। दोबारा। चलें, थैंक यू सो मच। नो, जज़ाकल्लाह, इट वाज रियली नाइस हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। अच्छा, पाकिस्तान भारत की जंग थी, मार्का हक था, 1 साल मुकम्मल हो चुके हैं। उस टाइम क्या जज्बात थे और अभी क्या जज्बात है? उस टाइम ये थे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर को सलामत रखे, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुआ है हमेशा सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बिल्कुल। तो 1 साल मुकम्मल हो चुका है। हाउ आर यू फीलिंग? 1 साल में कितनी चीजें चेंज हुई है? पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस, पाकिस्तान की इज्जत और वकार में बहुत इजाफा हुआ है। अल्लाह करे ये सलामत रहे। तो अगर दोबारा कोई कोशिश हमला करने की कर सकते हैं या नहीं? जब तक उनको कोई वाज़ेह चीज़ नहीं मिलेगी, समझेंगे नहीं कि हमारे पास ये
चीज़ पाकिस्तान के अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक कह लें आपके बर्तरी की सूरत में कोई चीज़ ऐसी है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तब तक वो शरारत नहीं करेंगे। तो अगर उन्होंने की, क्या रिस्पॉन्स होगा? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं जुर्रत करेंगे इंशाल्लाह। तो अवाम हमारी अफवाज के साथ खड़ी है उनका मुकाबला जी करने बिल्कुल के लिए? खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, और आखिर में जाते जाते क्या पैगाम देंगे भारतीयों को? अल्लाह ताला स्क्रीन्स पर बड़ा पाकिस्तान के हवाले से कि इंडिया के हवाले से, दोनों को दे दे। पाकिस्तान के लिए तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और तरक्की दे, आमीन। और इंडिया के हवाले से ये है कि अमन के साथ रहना बहुत अच्छी बात है। खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दें, ना परेशान करें ना हो। अगर परेशान किया तो फिर अच्छा नहीं होगा आपके लिए। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो चुके पाकिस्तान और इंडिया की जंग को। जी, तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से जवाब दिया था उस टाइम 1 साल पहले जब पाकिस्तान उनकी धुलाई कर रहा था, क्या जज्बात थे उस वक्त? कैसा नहीं, फील कर रही पाकिस्तान ने बहुत अच्छा जवाब दिया था और हमारी जो सीएम है मरियम नवाज, उन्हीं की बदौलत ये सब कुछ हुआ है कि वो इतना अच्छा काम करती हैं कि हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम जा रहा है। एग्जैक्टली। तो हमारी अफवाज ने जिस तरीके से भारत की धुलाई की थी, तो राफेल उनके गिर रहे थे उस टाइम, क्या उस टाइम पे एक अलग सा जज्बा था कि हमारा पाकिस्तान इतनी तरक्की कर रहा है कि उन्होंने इनका मुकाबला किया। हाँ, और इनके तैयारों को भी गिराया था। तो दोबारा इनके अंदर कोई हिम्मत है हमला करने की? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा वो इस तरह का कुछ मसला होगा। इंडिया के अंदर हिम्मत नहीं है पाकिस्तान पर हमला करने की? नहीं करेंगे, अब नहीं वो करेंगे। अच्छा, अगर कोई शरारत की तो फिर क्या जवाब होगा? फिर तो जाहिर, फिर तो जवाब देना पड़ेगा ना। अच्छा, इस मर्तबा मतलब पाकिस्तानी अवाम भी, पाकिस्तानी फौज जिस तरह लास्ट टाइम थी, अवाम भी चलेगी सरहदों पर, हम तो तैयार है जाने के लिए। अगर आप तैयार हैं तो सभी तैयार हैं। ठीक है, तो आखिर में जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की जो सीएम है मरियम नवाज, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मुझे नहीं लगता अब कोई लड़ाई झगड़े की तरफ कोई आएगा, इसलिए थैंक यू सो मच। भारत दोबारा हमला करने की कोशिश तो नहीं करेगा? नहीं, इंशाल्लाह नहीं कर सकता। अगर किया तो क्या जवाब देंगे हम? जो पहले दी है। पहले दिया था। जी। वैसे लास्ट ईयर क्या जज्बात थे जब पाकिस्तान भारत का मुकाबला कर रहा था? कैसा फील कर रही थी? कैंट एक्सप्लेन दैट। अच्छा लग रहा था, जैसे उनके तैयारे गिर रहे थे, सफेद झंडे लहरा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस मर्तबा अवाम अफवाज के साथ खड़ी है? मैं तो ऑलवेज हूँ। पिछले साल भी सपोर्ट किया था? पिछले साल भी थी, ऑलवेज हूँ। ऑलवेज है। चले, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। यार, लास्ट ईयर जब जंग हो रही थी, देख रहे थे मीडिया वगैरह, स्क्रीन देख हाँ रहे जी, थे? हम देख रहे थे, मैं बड़ा मजा आया जंग देखने का, 6-0 का बड़ा मजा आया। यार गुड यार। तो इस मर्तबा कोई उनके अंदर हिम्मत है दोबारा हमला वो आए करने तो की? सही, हमको डाइरेक्ट कर देंगे। अच्छा, हाँ जी, पहले सिर्फ ट्रेलर था लगता है। हाँ अब पिक्चर बाकी है। पिक्चर बाकी है अभी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 1 साल हो चुके हैं मुकम्मल मार्का हक को, तो कैसा फील कर रहे हैं और लास्ट ईयर के क्या मोमेंट्स हैं आपके ज़हन में? ठीक है जी, देखें, अगर हमारे मुल्क को कोई मैली आंख से देखने की कोशिश करेगा तो हमारी पूरी कौम, हमारी फ़ौज उसके साथ मिलकर खड़ी होगी। तो होना भी ही चाहिए। सियासतदानों को, हमारे मुल्क के जो अवाम है, उन सब को मिल के इकट्ठे होना चाहिए, क्योंकि जब मुल्क का सवाल होता है, मुल्क की बारी आती है, तो हम सबको मिल के इकट्ठे होना चाहिए। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह, जैसे पहले जो रद्दुल फसाद हुआ था, देखें 2000 मेरे ख्याल 17-18 के अंदर वो शुरू हुआ था, जनरल रहीर शीर साहब ने उसको शुरू किया था, वो भी हमने देखा था, बड़ा ज़बरदस्त था। वो भी जितने दहशतगर्द थे और जितने भी हमारे मुल्क के अंदर जो दुश्मन अनासिर थे, उनके खिलाफ जो उन्होंने कार्रवाई की थी और बड़ा ज़बरदस्त वो रद्दुल फसाद जारी रहा। इसी तरह से ये जो है इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, अभी इसको 1 साल बता मार्का है कि 1 साल पूरा हो गया, उम्मीद करते हैं आगे आने वाला जो वक्त होगा, हमारा मुल्क इंशाल्लाह जो दुश्मन मैली आंख से देखते हैं, वो कभी उनको जुर्रत नहीं होगी। फेवरेट मोमेंट क्या था यार लास्ट ईयर जब आप देख रहे थे स्क्रीन पर राफेल गिरते हुए अच्छे लग रहे थे, भारतीय मीडिया का जो वो एक ड्रामाई अंदाज था वो अच्छा लग रहा था, या फिर जो सफेद झंडे लहरा रहे थे, अच्छा क्या लगा लास्ट? देखें जी, उस टाइम देखें इनकी जो बेबसी थी इंडिया की, वो तो हमारे सामने थी, क्योंकि हमारे पाक फौज के जो एहलकार हैं, देखें जितने भी हैं, बहुत सारे, अब मैं खुद भावलपुर से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ के मतलब हमारे भावलपुर हो गया, हमारा रहीमर खान हो गया, हमारा ज़िला, वहाँ पे हमारे खुद रिश्तेदारों ने, हमारे लोगों ने, हमारे जानने वालों ने बहुत सारी कुर्बानी दी, अपने मुल्क के लिए उन्होंने शहादतें दी। तो हमें उस वक्त ये लगा कि देखें, जब जो इंडिया की बेबसी थी हमें वो नज़र आ रही थी, और फिर उन्होंने जो राफेल गिराए, उसके भी बड़ा प्राउड है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे नौजवान हैं, वो मुल्क की खातिर लड़ रहे हैं, अपनी फैमिली को वहाँ पे रख के, और हमारे मुल्क और हमारी आवाम के लिए, इसकी कौम के लिए, ताकि हम सुकून से सो पाएं। तो दोबारा भारत ऐसी मिसएडवेंचर की कोशिश करते हैं, अवाम पाक फौज के साथ खड़ के? जी बिल्कुल, मैंने आपको बोला कि जब पाकिस्तान की, जब मुल्क की बात आती है, उस टाइम हम पूरे, चाहे सियासतदान हैं,
चाहे मुल्क कौम जितने भी हैं हम सबको मिलकर इकट्ठा होना चाहिए। और मैं पॉलिटिशियन से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखें, अगर आप लोगों मुल्क के अंदर आप देखें जिनकी गवर्नमेंट है इस टाइम, सारी जमातों ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई हुई है, हुकूमत बनाई हुई है, आप सियासी इख्तलाफात को सियासत की हद तक रखें, ना कि इसको पर्सनल के ऊपर लेके जाएं। अगर एक बंदा खान जेल में, हम पूरी कौम ये भी समझती है कि जो खान जेल के अंदर, अगर खान जेल से बाहर होता तो इंडिया की जरूरत नहीं थी इस तरफ देखने की। लेकिन बेस्ट ऑफ लक, हम दुआ करते हैं कि हमारी पाक फौज के जो एहलकार हैं इसको जारी रखें। और सियासतदानों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मिल बैठ के मुल्क के लिए हम सबको सोचना चाहिए। हम सबको सोचना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा बात करके। तो नाज़रीन, ये जज्बात आपने देखे पाकिस्तानी अवाम को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। ठीक है, लिबर्टी में आई है, मौसम बड़ा अच्छा एंजॉय कर रही हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया की जंग को मार्के हक को 1 साल हो चुके हैं। तो लास्ट ईयर जब जंग हो रही थी, हाउ आर यू फीलिंग जब पाकिस्तान रिस्पांस दे रहा था इंडिया को? जो पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया वो तो बहुत ही कमाल था। उन्होंने बड़े धमाकेदार से रिस्पांस दिए थे। इंडिया की तो एक कर दी थी। हाँ, बैंड बज गई थी। अच्छा, तो अभी क्या लगता है, भारत दोबारा कोई हमला कर सके? हिम्मत नहीं नहीं, हिम्मत ही नहीं है पाकिस्तान के आगे बेटा। सब कुछ जो है ना, हिम्मत तब सभी खत्म हो जाता है। पाकिस्तान सबका बाप है, तो आप भी पता है ना। फेवरेट मोमेंट आपका कौन सा था? क्या चीज आपने सबसे ज्यादा एंजॉय की? मीम्स को एंजॉय? मीम्स एंजॉय किया। मीम्स जो है ना, मीम्स से भी इवन तो पाकिस्तान ही जीता, मतलब इंडिया तो मीम्स से भी पीछे रह गया। अच्छा, मीम्स में एक और भी उन्होंने पानी बंद किया था, पाकिस्तानी पानी बंद किया, मीम्स बनाने लगे। पाकिस्तान इंडिया को कभी भी सीरियस नहीं लेता, इंडिया पाकिस्तान को सीरियस लेता है। अच्छा, ड्रोन्स भी ऊपर भेज रहे थे, आवाम छतों पर ड्रोन्स का वेट कर रही थी कि ड्रोन आएगा हम उनको बेच देंगे। हाँ। तो वो भी बड़ा अच्छा एक लम्हा था। तो ओवरऑल पाकिस्तानी कौम आप क्या समझती है कि डरती है इंडिया से या नहीं? बिल्कुल भी नहीं डरती। मैं आपको पहले बता दें, पाकिस्तान किसी से भी नहीं डरता है। इंडिया पाकिस्तान से डरता है और पाकिस्तान सबका बाप है। तो अगर इंडिया ने दोबारा हमला करने की कोशिश मैं कह तो कर ही नहीं सकता ना, उसके अंदर डर गया, वो डर के दिखा दे पाकिस्तान को। हमारी आवाम फौज के साथ खड़ी है। फोर्स खड़ी है, बिल्कुल। मैं भी खड़ी हूँ। आखिर में जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। आई लव माई पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। चले, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये हमारे साथ एक बड़ी खूबसूरत, खुशशक्ल, खुश अखलाक नौजवान खातून थी। और जिस तरह इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम भारत को सीरियस नहीं लेती, हम भी भारत को सीरियस नहीं लेते। दोबारा आना चाहते हैं, आ जाए, लेकिन इस पर तो उन्हें उससे पहले से ज्यादा हार्ड रिस्पांस मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। 1 साल हो चुके हैं मार्के हक को, पाकिस्तान इंडिया के बाटल को। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, 1 साल हो चुके हैं पाकिस्तान की फतह। जी सबको, जी पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह है कि जिससे उन्होंने पूरी दुनिया में दिखाया है कि हमारा जो है ना, हर चीज़ जो है बहुत प्लान्ड है और हम हर चीज़ को जो है ना बहुत ही सीरियसली लेते हैं। और ख़ास तौर पे जब बात आती है पाकिस्तान की सालमियत पे, तो हम हर चीज़ को उसके ऊपर कुर्बान कर देते हैं। हमारी पाक फ़ौज ने एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया, एयरफोर्स भी और हमारी आर्मी ने भी, और उसके साथ साथ अवाम ने भी बहुत उनको सपोर्ट किया, तो जिससे हमारा पूरी दुनिया में एक नाम रोशन हुआ है। और आगे भी हम इसी तरह अपनी आर्मी, अपनी हुकूमत और सबके साथ इसी तरह खड़े रहेंगे, ताकि जो है ना पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर हर वक्त असबाब बनते रहें। बिल्कुल, बेशक, इंशाल्लाह ऐसे ही है। तो कौन सा मोमेंट आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया लास्ट ईयर? मीम्स को एंजॉय किया, राफेल गिरते हुए को एंजॉय किया, या फिर भारतीय मीडिया की चीखों को एंजॉय किया? वो तो जी बिल्कुल है, भारतीय मीडिया की चीखें तो बिल्कुल, वो तो देख के बस हंसी आ रही थी जो वो कर रहे थे। और जो इंजॉयमेंट वाला था वो बिल्कुल वो वाली वीडियो थी कि जब मिसाइल फायर हो रहे हैं और सारे लोग जो है ना बैठे हुए उसको देख रहे हैं। तो दैट शोज़ कि हमारी जो आवाम है वो किसी चीज़ से नहीं डरती। और वो जब मुल्क की बात आती है तो हमेशा जो है ना वो शाना बशाना अपने जितने भी इदारे हैं उनके साथ वो हमेशा खड़े होते हैं। अच्छा, आखिर में जाते जाते बताइए, भारत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? और क्या लगता है, वो कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकते हैं या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से अब शायद वो नहीं करेंगे। उनको पता लग गया कि वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड, तो शायद वो अब मीडिया की हद तक ही रहेगा। और हम तो अभी भी प्रिपेयर्ड ही हैं। अगर वो कुछ करना चाहेंगे तो हमारी आर्मी जो है ना वो जिंदाबाद है और वो उनको बिल्कुल अच्छी तरह जवाब देंगे। और अवाम फौज के साथ खड़ी है। वो तो बिल्कुल ये ऐसे ही है, वो आम तो खड़ी है फौज से। तो पाकिस्तानियों के लिए और भारतीयों के लिए एक एक अगर पैगाम आप देना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम और भारतीय अवाम के लिए? पाकिस्तानी अवाम के लिए बस यही पैगाम है कि अपने जो है ना इदारे हैं और अपनी हुकूमत है, बिल्कुल इनको सपोर्ट करें और इनके साथ खड़े हैं, क्योंकि हम इनके साथ खड़े होंगे तो तभी जो है ना ये आगे अच्छी तरह जो है ना परफॉर्म कर सकेंगे। और इंडिया के लिए जवाब यही है कि जी बस बच के रहे हमसे। इंडिया हमसे बच के रहे। थैंक यू सो मच। तो ये नाज़रीन जज्बात हैं हमारी आवाम के। बहुत शुक्रिया सर। इसी तरीके से और हम जानने की कोशिश करते हैं कि
और नौजवानों के, बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के क्या जज्बात हैं। फिलहाल पाकिस्तानी कौम हमें दिखाई दे रही है कि बड़ी इजी है, रिलैक्स है, इंजॉय करती हुई दिखाई दे रही है। और लास्ट ईयर भी इन्होंने बड़ा इंजॉय किया, चाहे वो भारतीय मीडिया हो, चाहे वो भारतीय राफेल गिरते हुए तैयारे हों, या फिर भारत का गरूर खाक में मिलता हो, तो हर चीज़ को पाकिस्तानी कौम ने बड़ा इंजॉय किया। It was the most terrible thing to have happened. लेकिन जो हमारी आर्मी ने किया, that was above and beyond with anything. and they really made us proud. Unfortunate event था, होना नहीं चाहिए था, but the most important thing is कि we did beat them. Exactly. We beat the shit out of them. Sorry. No worries. तो what do you think? दोबारा कोई उनके अंदर हिम्मत है हमला करने की? हिम्मत तो नहीं है, कोशिश बड़ी करते रहते हैं, लेकिन हिम्मत डेफिनेटली नहीं है उनमें। हमारी आवाम कहाँ पर खड़ी है? फौज के साथ खड़ी है? Absolutely. Absolutely. लास्ट ईयर सबसे ज्यादा जो इंजॉय आपने किया वो कौन सा मोमेंट था? राफेल गिरते हुए इंजॉय किया या फिर पाकिस्तान और भारत की जो मीम्स सबसे फनी था वो जो एक वो उसके पीछे सोल्जर के पीछे बैठ के वो जो सिविलियन भी वो मार रहा था, को जो मारा दैट वाज द मोस्ट। हाँ ऐसे इंटरेस्टिंग पार्ट। अभी हम सियालकोट गए थे बॉर्डर पर, तो आई डिड इंटरव्यू ऑफ दैट रेंजर पर्सन जो कि उस ड्रोन को गिरा रहा था, एंड ही वाज सेइंग लाइक द पीपल वर रियली एंजॉयिंग, और वो हमारे साथ खड़े होकर ड्रोन्स को दे रियली वर। बिल्कुल सही बात। आखिर में जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगी भारत को? पंगा ना ले तो ज्यादा अच्छा है। पंगा ना ले तो ज्यादा अच्छा। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस हैविंग अ कन्वर्सेशन विद जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी अवाम का जज्बा है, और चाहे ख़वातीन हो, मर्द हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सब भारत को एक ही पैगाम दे रहे हैं कि पंगा नहीं लेना। अगर पंगा लिया तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे साथ एक और जो है वो शख्स मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो सर, लास्ट ईयर जो है पाकिस्तान भारत का जो मुकाबला हुआ, मार्का हक 1 साल मुकम्मल हो चुका है, क्या फील कर रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक। ये पाकिस्तान की जो फतह हुई है उसको 1 साल हो गया, और इंशाल्लाह ताला कई साल हो जाने, इंडिया की हिम्मत नहीं पड़नी कि वो मैली निगाह से पाकिस्तान की तरफ देख सके। और लास्ट ईयर आपने फिर एंजॉय किया? पाकिस्तानी आर्मी जिस तरीके से भारत को सबक सिखा रही थी, चाहे वो एयर बैटल हो, चाहे वो ज़मीनी मुकाबला हो, चाहे वो मीम्स का मुकाबला हो, बड़ा एंजॉय किया था। पाकिस्तान की फिजाओं में कलमा शहादत के लग रहे थे नारे, और लोगों के की बड़ी तमन्ना थी कि जो आर्मी है वो खुद तो रिटेलिएट कर रही है, उससे पहले हमें भेजे आगे, हम इनको मुंह तोड़ देते हैं जवाब। लेकिन माशाल्लाह हमारी आर्मी है, नाकाबिले तस्खीर आर्मी है। वो कहती है आप आराम से बैठे, सुकून से सोएं, हम देख लेंगे इनको। ये दिस इज नॉट बिग डील इंडिया से डील करना। तो उन्होंने फिर उसको बता दिया, एक ही सिर्फ हमला किया, तो फिर वो चीखें निकली उनकी, अमेरिका तक गई, उनके पैरों में जाके पड़े कि हम जंग रुकवाए, नहीं तो ये हमें ले दे के बैठ गए पाकिस्तान। तो उम्मीद है कि इंडिया दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। की तो फिर इससे भी बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी उसको। ये तो एक मतलब छोटा सा ट्रेलर था, फिर पूरी फिल्म दिखाएंगे। जी, भारत को बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये नाज़रीन पाकिस्तानी कौम है, और जिससे भी हम बात कर रहे हैं, हर किसी के अंदर जो जज्बा हुब्बुल वतनी है, उससे सरशार आपको इस कौम के जज्बात आपको नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मार्के हक को 1 साल मुकम्मल हो चुके, पाकिस्तान की फतह को आपको मुबारक हो सबसे पहले तो, बहुत बहुत मुबारक। तो कैसा फील कर रहे थे उस वक्त जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हो रही थी? कोई डर शर तो नहीं लगा? नहीं, कोई किसी किस्म का डर क्यों लगना। हम एक जिंदा कौम है, और वो हमारी जो एक इंटरनल एक होती है, हर बंदे को इंडिविजुअली फील हो रहा था कि वो सिक्योर है, इस तरह से बहादुरी से लड़े हैं हम लोग। अच्छा, सिक्योर हमारी अफवाज की वजह से? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उन्होंने जब रिस्पॉन्ड किया, पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने, पाकिस्तान एयर फोर्स ने, तो कैसा फील कर रहे थे आप, और क्या उस टाइम सोच रहे थे कि यार अभी हमें भी मौका दिया जाए, हम भी जाते हैं? जैसे हम लोग देखते थे नॉर्मल अपनी मूवीज़ में देखते थे काइंड ऑफ ट्रेलर, तो वो हमने एज पर एक्चुअल एक्सपीरियंस किया है वो चीज़ देख के मार्का हक में जी। जो भारत मूवीज में दिखाता था, लेकिन उनको उसके बिल्कुल जो हम मूवीज में देखते थे वो हमने एज पर एक्चुअल देखा, एक्सपीरियंस किया सामने, जो इंडिया के साथ ट्रीट किया गया जैसे। लेकिन भारत की मूवी तो फ्लॉप हो गई, क्योंकि वो पाकिस्तान की ऑब्वियसली, पाकिस्तान ने फिर उस मूवी का प्रॉपर एक सीरीज दिखाई है, रियलिटी बेस।
तो सबसे अच्छा लम्हा आपका कौन सा था? यही था कि जिस तरह से हम उनके जेट को गिरा रहे थे, जिस तरह से वो एक ऐसा मोमेंट था जो कि भूल नहीं सकते हैं। मीम वॉर को एंजॉय कर रहे थे साथ? बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान मीम्स में भी जिस तरह आगे था, जेट्स भी गिरा रहा था। मीम्स तो आपको पता है पाकिस्तान हम जिंदा कौम है, हम कोई ऐसी चीज़ मिस नहीं करते जो कि मीम्स पे बेस कर रही हो। तो ऑब्वियसली मीम्स भी बहुत मजे की थी जो कि एंजॉय की हैं ड्यूरिंग वॉर। दोबारा कोई हमला करने की कोशिश कर सकते हैं इंडिया ने? ये अभी सोच भी नहीं सकते जो मुझे लगता है। अच्छा, और अगर किया तो फिर क्या रिस्पॉन्स होगा? मेरे ख्याल है इससे 50x टाइम ज़्यादा ही रिस्पॉन्स इनको और कौम हमारी अफवाज के साथ खड़ी है शाना बशाना। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में जाते जाते भारत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इनको अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, कई सदियां लगेंगी ग्रो करने के लिए, दोबारा इस लेवल पे आने के लिए पाकिस्तान को कम्पीट करने के बारे में सोचें। अच्छा, और पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? पाकिस्तान जिंदा कौम है, इंशाल्लाह जिंदा हमेशा रहेगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। 1 साल हो चुके हैं मार्का हक को, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा फील कर रहे हैं? 1 साल पहले कैसा फील कर रहे थे, अब कैसा फील कर रहे हैं? ये देखें, जब ये डेट आती है ना मार्का हक वाली, तो इंसान एक ना प्राउड फील करता है कि यार इंडिया वाले भी जस्ट बातें ही कर सकते हैं, वो जितनी बातें करते हैं उससे बढ़कर हम उनको करके दिखा सकते हैं कि यार ये देखें ये हो गया। ये मार्का हक ये दिन जो है ना, ये हमें वो उसकी याद दिलाते हैं कि बातें करना ज़रूरी नहीं है, करके दिखाना वो ज़रूरी होता है। करके दिखाना ज़रूरी होता है। तो लास्ट ईयर आपके लिए सबसे फ़खरिया मोमेंट कौन सा था, या फिर कौन सा ऐसा लम्हा था जिसको आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया? मीम्स को एंजॉय कर रहे थे, राफेल गिरते हुए एंजॉय कर रहे थे, भारतीय मीडिया की चीखें एंजॉय कर रहे थे? जो बात है ना फ़खरिया मोमेंट की, वो ये है कि उन्होंने हम पे हमला किया रात के अंधेरे में, और हमने दिन दिहाड़े उनके जाके ना राफेल गिराए और सारा कुछ किया। ये हमारे लिए फ़खरिया मोमेंट था। तो आप क्या आखिर में पैगाम देना चाहेंगे? हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि अपनी पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया करें। पाकिस्तान आर्मी जैसी पूरी दुनिया में आर्मी नहीं है। अच्छा, और भारत को क्या कहेंगे? दोबारा आने की कोशिश की तो? भारत को बस यही पैगाम। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये एक्शंस भारत को हमेशा याद रखने चाहिए, ये वाले एक्शंस। पिछली मरतबा सिर्फ 7 फाइटर जेट्स थे, इस मरतबा तादाद बढ़ भी सकती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम शुक्र है। सर 1 साल मुकम्मल हो चुके हैं मार्का हक को, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी इंशाल्लाह जी, हमारी पाक आर्मी को बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी वजह से हमारा मुल्क एक तो डिफेंस में बहुत आगे चला गया है, और जिस तरह का वो इंडिया का एक मुल्क था, जिस तरह वो बातें करता था, जिस दिन से ये मसला हो गया, अल्लाह के करम से वो बिल्कुल अब ठंडे पड़ गए हैं, और पाकिस्तान का मोराल भी बुलंद हुआ है, और दूसरे मुल्कों में भी हमारी इज्जत में इजाफा हुआ है। बिल्कुल बेशक ऐसे ही है। तो लास्ट ईयर आप एंजॉय कर रहे थे या फिर नहीं? डर था, कोई खौफ था? नहीं, देखें बात यह है कि डर भी था, इंजॉय भी कर रहे थे कि पाक आर्मी ने वो जो मर का सर अंजाम दिया है, जितनी शॉर्टली टाइम में उनके हर सिस्टम को फ्लॉप कर दिया है, और मैं अपनी पाक आर्मी को सलूट पेश करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि हमें भी अपनी पाक आर्मी का साथ देना चाहिए, और अल्लाह करे हमारा इसी तरह मामला जिस तरह चलने चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन। तो साहिबजादे आपका अस्सलाम वालेकुम। छोटे जी वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट ईयर जब जंग हुई थी पाकिस्तान इंडिया की, क्या मोमेंट था जो आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया? मीम्स को एंजॉय कर रहे थे, राफेल्स गिरते हुए एंजॉय कर रहे थे? राफेल्स गिरते हुए एंजॉय किए। इसका डर वगैरह तो नहीं लगा? रहायश भी हमारी गुजरांवाला कैंट में है। अच्छा। हम कैंट के अंदर ही रहे, हमने बिल्कुल हर चीज का सामना किया है। हमने कहा पाक आर्मी के साथ बैठे हैं, और इंशाल्लाह साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इंशाल्लाह साथ खड़े और साथ खड़े रहेंगे। तो ये एक्चुअली जज्बात है इनके, और पाकिस्तानी कौम को शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। ठीक, शॉपिंग करने आई हुई थी? हाँ जी, बहुत ज्यादा शॉपिंग कर लिया। 1 साल मुकम्मल हो चुके हैं पाकिस्तान इंडिया की जंग, कुछ याद है आपको? हाँ जी याद है। एंजॉय कर रही थी या डर रही थी लास्ट? नहीं, मैं तो बहुत इंजॉय कर रही थी। मुझे ये था मेरे एग्जाम डिले हो जाएंगे, बट नहीं हुए। तो कौन सा लम्हा सबसे ज्यादा आपने एंजॉय किया? राफेल्स गिरते हुए, मीम्स को एंजॉय किया क्या? मैंने मीम्स को तो बहुत ही ज्यादा किया, और राफेल भी गिरते होते थे, आवाजें आती होती थी, बट खैर डर के आगे जीत है। अच्छा, इसके साथ ड्रोन्स आ रहे थे तो लोग हमारे छतों पर चढ़ गए थे। आपको पता पाकिस्तानी अवाम के, वो तो उनको उठा के टॉल पे ले जाते थे कि बेच के, और 1500 के तो लोग बेच रहे थे। तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी अवाम को कोई डरा सकता है सो फार। अच्छा, तो इंडिया अगर दोबारा हमला करने की कोशिश करे, दोबारा हमला करने की कोशिश करे, मुझे नहीं लगता है नहीं कर सकते। और अगर करे तो ये अवाम नहीं डरने वाली। अच्छा, अवाम फौज के साथ खड़ी है। हाँ जी। और इस मरतबा कैसा रिस्पांस मिलेगा उन्हें? बहुत तगड़ा रिस्पांस मिलेगा। आप भी जाएंगी, लड़ेंगी मैदान में? शायद घर बैठ
घर बैठे। अच्छा, वैसे अगर मौका दिया जाए लेकिन हम लोग डिजिटल वॉर लड़ लेंगे। हाँ जी, हाँ जरूर, क्यों screens पर आकर हाँ war जी, लड़ लेंगे। ऐसे ही है तो बिल्कुल। भारत को एंड पे क्या पैगाम देना चाहेंगी मोदी को जाते जाते? मोदी को जाते जाते यही कहूंगी कि जो मर्जी कर लो, हम पाकिस्तानी अवाम है, ना हम शॉपिंग से डरते हैं, ना हम जंग से डरते हैं। ना हम शॉपिंग से डरते हैं, ना हम जंग से लड़ते हैं। पाकिस्तानी अवाम शॉपिंग भी कर रही है, खुशियां भी सेलिब्रेट कर रही है मार्के हक की। मार्के हक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और पाकिस्तानी कौम को आज तक कोई भी नहीं डरा सका, और इसका सबूत मार्का हक के दौरान पाकिस्तान की आवाम ने भरपूर तरीके से दिया और अब भी दे रही है। मीम्स की वॉर हो या फिर मैदान जंग हो, पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं है। पहले सिर्फ एक ट्रेलर था, अब मुकम्मल मूवी दिखाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे नरेंद्र मोदी को। तो अगर कोशिश करनी है, हिम्मत करनी है, आ जाओ। और इस मरतबा तुम्हारा हम जितना भी शौक है, जो पिछला कसर जो रह गई थी, वो हम पूरी कर देंगे। इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।